हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। पहले आप अपनी हैबिट्स को बनाते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी आपकी हैबिट्स आपको बनाती हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था 95% ऑफ एवरीथिंग यू डू इज द रिजल्ट ऑफ हैबिट। यानी 95% टाइम जो भी हम करते हैं वो हमारी एग्जिस्टिंग हैबिट्स की वजह से है। अच्छी हैबिट्स को बनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान। बुरी आदतों को बनाना बहुत आसान है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत ही मुश्किल। तो चलिए आज हम आपको ऐसी 10 हैबिट्स बताएंगे जो सारे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। इन 10 हैबिट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: इमोशनल हैबिट्स, करियर हैबिट्स और हेल्थ हैबिट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमोशनल हैबिट से। सबसे पहली हैबिट आती है बॉन्ड विद समवन अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही आपको किसी अपने लव्ड वन के साथ इमोशनली कनेक्ट करना है। हो सकता है ये आपके पेरेंट्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, वाइफ हो या कोई फ्रेंड हो, लेकिन आप उन्हें बता सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं। ये आपका उनके साथ रिलेशनशिप तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, लेकिन बायोलॉजिकली आपके ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होगा जो कि आपको सुबह एनर्जी से भर देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई है जिनके लिए आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। सेकेंड हैबिट आती है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन में विचारों को रोकना सिखाया जाता है, जो कि सच नहीं है। नेचर को हजारों साल लगे हमारी स्पीशीज क्रिएट करने में, और हम सिर्फ अपने ब्रेन, अपने थॉट्स की वजह से बाकी स्पीशीज से सुपीरियर हैं। तो इसलिए हम अपने थॉट्स रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस को ना कंट्रोल करें। इसे समझने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में एक बंदर है जिसे मॉन्क्स, मंकी माइंड भी कहते हैं। अब ये मंकी हमेशा बड़बड़ाता रहता है, हमें नए नए थॉट्स लाके देता है, जो कि इसका काम भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन थॉट्स के साथ मिल जाते हैं या इन थॉट्स से लड़ने लग जाते हैं। इन दोनों केसेस में हम इमोशनल हो जाते हैं। या तो हम खुश होंगे, दुखी होंगे, स्ट्रेस लेंगे, गुस्सा करेंगे या फिर इवन रोएंगे। अब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हमारा माइंड इतने नेगेटिव थॉट्स जनरेट करके दे रहा है, जिसकी वजह से उन्हें नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, इसलिए अपने थॉट्स को ही रोक दो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मंकी माइंड हमेशा थॉट्स जनरेट करता रहता है। हम इस नेगेटिव इमोशन से बच सकते हैं अगर हम इस मंकी माइंड को अपना एम्प्लॉय बना दें और खुद एम्प्लॉयर बन जाएं। हम इस मंकी को ट्रेन करते हैं छोटे छोटे टास्क देके। जैसे कि हम इस मंकी को बोलेंगे कि हमारी ब्रेथ को ऑब्जर्व करे और हमें इस ब्रेथ से रिलेटेड थॉट्स जनरेट करके दे। अब फ्यूचर में जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, उसकी वजह से ये मंकी हमें नेगेटिव थॉट्स देगा, जिसकी वजह से हमें दोबारा नेगेटिव इमोशंस मिलेंगे। अब इन नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए हमें इन नेगेटिव थॉट्स को रोकना पड़ेगा। और क्योंकि अब हम अपने मंकी को ट्रेन कर चुके हैं, तो दोबारा से उस वक्त हम अपने मंकी को हमारी ब्रेथ ऑब्जर्व करने के लिए बोलेंगे, और अब वो नेगेटिव इमोशंस देने के बजाय हमें ब्रेथ से रिलेटेड इमोशंस देगा और हम उन नेगेटिव थॉट से बच जाएंगे। और लोग आपको बोलेंगे यार ये कितना स्ट्रेस फ्री रहता है, और ये सच भी है, क्योंकि जब भी अब आपको स्ट्रेस आएगा तो आप अपने मंकी को किसी और काम पे लगा देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट आती है साइलेंस। हर सक्सेसफुल आदमी अकेले में हर रोज कुछ ना कुछ वक्त जरूर गुजारता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को ट्रैक करना चाहता है कि वो हर रोज ऐसी क्या एक्टिविटीज कर रहा है और क्या उन एक्टिविटीज से उसे अपना गोल भी मिलेगा या नहीं। साइलेंस में सेल्फ टॉकिंग एक सक्सेसफुल आदमी के डेली का रिचुअल है। दोस्तों, नेक्स्ट हैबिट आती है ग्रेटिट्यूड। चाहे हम कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, हर रिलीजन में इस चीज को मेंशन किया गया है कि हमें हमेशा भगवान का थैंकफुल होना चाहिए। जितना ज्यादा इस पावर को हम अपनी लाइफ में फील करते हैं, उतनी और इमोशनल पॉजिटिविटी हम अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आती है करियर हैबिट्स, जिसमें सबसे पहला आता है गोल। आपको कभी भी लाइफ में ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं मिलेगा जिसने गोल ना सेट किया हो। अगर आप गोल सेट नहीं करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपने कहां पर पहुंचना है, तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप नहीं पहुंचना चाहते थे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपने लिए एक बड़ा गोल नहीं डिसाइड करते, बल्कि हर रोज अपने लिए छोटे छोटे गोल भी बनाते हैं, जिससे उन्हें उनका बड़ा गोल मिलेगा। इसीलिए हमें सुबह उठते ही अपने लिए एक गोल की चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, जो हम उस दिन अचीव करना चाहते हैं। अगर आप अपने लिए गोल्स की रिटन फॉर्मेट में चेकलिस्ट नहीं बनाते हैं, तो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस की फॉरगेटिंग कर्व के अकॉर्डिंग आप 20 मिनट में ही 42% टास्क भूल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे डेवलप्ड देश में हर साल सर्जरी के दौरान 1.5 लाख के करीब मौतें होती हैं, जिसमें से 50% डेथ्स ह्यूमन एरर की वजह से हैं।
छोटे छोटे ह्यूमन एरर्स जैसे कि सर्जरी से पहले हाथ धोना भूल जाना, सर्जरी के दौरान ब्लड की सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल ना होना, यहाँ तक कि इवन गलत पेशेंट की सर्जरी कर देना। एक स्टडी में जब सर्जन्स और नर्सेज को बोला गया कि आप सर्जरी चेकलिस्ट की मदद से ही करोगे, तो 3 महीने के रिजल्ट्स के बाद पता चला कि मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो पेशेंट्स को हो सकती थी वो 36% से रिड्यूस हो गई और डेथ्स 47% से रिड्यूस हो गई। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर बुक भी लिखी जा चुकी है, द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो बाय डॉक्टर अतुल गुवांडे। जब आप चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो नेक्स्ट हैबिट आती है उसको प्रायोरिटाइज करना। अगर आप अपने मिनी गोल्स को हर किसी सीक्वेंस में कंप्लीट करने लग जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहेगी। सक्सेसफुल लोग अपनी प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी चेकलिस्ट को देखते हुए अपने से एक सवाल पूछते हैं कि अगर मुझे 2 महीने के लिए इस शहर से किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़े तो मैं अपनी इस चेकलिस्ट से कौन सा एक इंपॉर्टेंट काम करना चाहूंगा, और वो उस इंपॉर्टेंट काम को सर्कल मारते हैं और उस पर काम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट आती है रीडिंग। एक एवरेज सीईओ हर महीने ऑन एन एवरेज 2 से 3 किताबें पढ़ता है। रीडिंग सक्सेसफुल लोगों का पास टाइम है। हम में से मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं बुक्स पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा। जिम रॉन ने कहा था कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हो। अगर आपके 5 बेस्ट फ्रेंड्स एकदम डफर हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स भी बहुत कम आएंगे। अगर आपके 5 बेस्ट फ्रेंड्स हेल्थ फ्रीक्स हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं हेल्थ की तरफ इंक्लाइंड होंगे। अब बुक्स पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और उनमें आ सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, लियोनार्डो दा विंसी, गांधी जी या दलाई लामा। अगर आप इनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं तो आप इनके आइडियाज ले सकते हैं, इनके एक्सपीरियंसेस को जी सकते हैं, इनकी एडवाइस ले सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इनके माइंडसेट को समझ सकते हैं और अपनी लाइफ को स्वर्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट आती है मेक योर बेड। ये पॉइंट शुरू में लोगों को बहुत अटपटा सा लग सकता है कि अपना बेड सेट करने से हमें क्या फायदा होगा, लेकिन यूएस नेवी सील ऑफिसर एडमिरल विलियम मैकरेवन कहते हैं कि अगर आप इस चीज को अपनी हैबिट बना देते हैं कि सुबह उठते ही आप अपना बेड सेट करेंगे, तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट महसूस होगी। आपका दिन एक जीत से शुरू होगा और ये चीज आपका मोमेंटम बिल्ड करेगी, आपको इमोशनल स्टेट से एक्शन स्टेट में ले आएगी, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट एक्शन करोगे और नेक्स्ट एक्शन करोगे और नेक्स्ट एक्शन करोगे, और ये छोटा सा एक्शन बहुत सारे टास्क के कंप्लीशन का कारण बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आती है हेल्थ हैबिट्स। हमें अपने गोल अचीव करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। उसके लिए हमारी हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। इसके लिए काफी न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ गुरुज सजेस्ट करते हैं कि हमें सुबह उठते ही पानी और ग्रीन टी पीनी चाहिए। सोते वक्त हमारी बॉडी बहुत सारा पानी लूज कर देती है और हमारा ब्रेन भी 80% वाटर है, इसलिए हमें सुबह उठते ही खूब सारा पानी पी के अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। जबकि ग्रीन टी हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट्स को बर्न करने में हेल्प करती है, टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को अवॉइड करने में हेल्प करती है, और ग्रीन टी के बेनिफिट्स को एंटी कैंसर डॉक्टर डेविड सर्वन की बुक और ब्लू जोन्स बाय डैन ब्यूटनर की बुक में भी मेंशन किया गया है। दोस्तों लास्ट हैबिट आती है एक्सरसाइज। हम जितना सोचते हैं एक्सरसाइज का बेनिफिट उससे कहीं ज्यादा है। एक्सरसाइज हमें हैप्पियर फील करवाती है, हमारा फैट लॉस करवाती है, हमारे एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करती है, हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाती है, हमारे मेमोरी को इंप्रूव करती है और हमारे डिप्रेशन लेवल को कम करती है। एक स्टडी में 24 विमेन जिनको डायग्नोज किया गया था डिप्रेशन के साथ, जब उन्हें 30 दिन तक एक्सरसाइज करवाई गई तो उनका डिप्रेशन लेवल बहुत कम हो गया था। तो चलिए दोबारा से देख लेते हैं कि ये 10 हैबिट्स कौन सी थी। हमारे पास 4 इमोशनल हैबिट्स थी। सुबह उठते ही किसी को बताओ कि आप उनकी कितनी केयर करते हो। थोड़ी देर साइलेंस रह के अपने गोल्स के बारे में सोचें, मेडिटेशन करें, ग्रेटिट्यूड शो करें और उसके लिए थैंकफुल हो जो आपके पास ऑलरेडी है। करियर हैबिट्स में हमने देखा कि अपने गोल डिफाइन करें, चेकलिस्ट बनाएं, प्रायोरिटी सेट करें, रीडिंग हैबिट डेवलप करें और सुबह उठते ही अपना बेड बनाएं। हेल्थ हैबिट्स में हमने देखा कि हमें वाटर और ग्रीन टी से बहुत फायदा होता है और एक्सरसाइज एक नेचुरल एनर्जी जनरेटर है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐप की लॉन्च डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो कृपया पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि हम आपके गीगल की ऐप जल्दी ही लॉन्च कर देंगे।